कैसी हो? बहुत दिनों से तुमसे मिली नहीं थी, सोचा आज तुमसे मिल लूं। ठीक हो, पर असल कारण बताओ, क्या तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ा? बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे पता ही था तुम ऐसे ही मुझे मिलने नहीं आ सकती हो, हर बार भिखारन की तरह मांगने चली आती है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा घर ठीक करना है। ऐसा मत बोलो बहन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। तुम्हारे बच्चे कि मैं क्यों फिक्र करूं? क्या तेरा पति नहीं कमाता है? क्या निकम्मा होकर घर पर बैठा रहता है? चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। अरे तू मेरी बहन है रे, क्या तुझे अपनी गरीब बहन पर थोड़ा भी तरस नहीं आता है? तरस तरस क्यों आएगी? मुझे तो तुझ पर शर्म आती है। तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, परंतु मेरी तो इस गांव में इज्जत है। तेरा ऐसा हाल देखकर लोग मुझ पर हंसते हैं कि देखो सोनू की बहन जा रही है, इसलिए अब कभी भी मेरे घर मत आना। जा, चली जा यहाँ से। अपनी बहन की कड़वी और कठोर बातों से दुखी होकर कजरी चिड़िया बारिश में वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसने देखा कि बारिश में एक गरीब भिखारी जैसा आदमी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और कराह रहा है। अरे चाचा रुकिए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? अरे बेटी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर तेरे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। कजरी के पास एक छोटी सी थैली थी, उसमें उसने बच्चों के लिए कुछ बेर रखे हुए थे। उस थैली में से 2 बेर निकालकर उसे बूढ़े भिखारी आदमी को खाने के लिए दिए। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और बेर खाने को दो। और ज्यादा दूं तो फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे? दे दे, सारे के सारे बेर मुझे दे दे, तेरे बच्चों के बारे में बाद में सोचते हैं। गरीब भिखारी खाने के लिए इतना लालायित था कि कजरी चिड़िया मना नहीं कर सकी और पूरी थैली उस गरीब भिखारी को खाने के लिए दे दी। सुन चिड़िया, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं एक तांत्रिक हूँ। तांत्रिक? हाँ, एक श्राप के कारण मेरी शक्तियाँ